वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। हमारे जीवन के चतुर्दिक विकास में निंदा और प्रशंसा की अहम भूमिका है। मानव जीवन के इस चतुर्दिक विकास की यात्रा में निंदा और प्रशंसा की शक्तियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम लोगों को अपने निंदक को हृदयता के साथ अपने निकट में रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारी सारी कमजोरियों को हमारे सामने दर्शाते हैं, जिससे हमें अपनी कमजोरियों को दूर करने में लाभ मिलता है, सहायता मिलती है। वैसे भी संसार का नाम दुनिया है। इसमें दिन है तो रात है, अंधकार है तो प्रकाश भी है, सुख है तो दुख भी है, गुण है तो अवगुण भी है। ठीक उसी तरह यदि प्रशंसा को हम पसंद करते हैं तो निंदा को भी सहन करना होगा। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें गुण और अवगुण दोनों ना हो। हर वस्तु में दोनों चीज़ होता है। तो यदि हम प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं तो हमें निंदा भी सुननी ही होगी। अब निंदा भी दो तरह के होते हैं। एक जिसे हम करते हैं किसी के बारे में, दूसरा जो कोई हमारे बारे में करता है। तो जब हम किसी की निंदा करते हैं और ऐसा करते करते वह हमारा स्वभाव बन जाता है, तब वह अवगुण जिसकी हम किसी की निंदा करते हैं धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। वह कमजोरियां हमारे भीतर प्रवेश करके घर बना लेती है, जिसके फलस्वरूप हमारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके जितनी जल्द हो अपने अंदर से इसे दूर करना चाहिए, वरना विकास रुक जाएगा। ठीक जब हम किसी के द्वारा निंदित होते हैं उस समय ध्यान रखना चाहिए कि ज़रूर हमारे भीतर कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जिनके वजह से वे हमारे निंदा करते हैं। उस समय उस निंदक के प्रति घृणा नहीं करके हम अपने कमजोरियों को जानें और उसे कैसे दूर करना है उसका उपाय करें, ताकि वह कमजोरी हमारे भीतर से निकल जाए और हम अच्छी तरह से अपने विकास के पथ पर गतिशील हो सके। दूसरी तरफ यदि हम उस निंदक से घृणा करने लगते हैं निंदा की वजह से, तो घृणा की वजह से हम उससे प्रेम नहीं कर पाते हैं और इस तरह वे जो हमारे अपने हैं, जो हमारी निंदा करते हैं जहाँ तहाँ, वो हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। इस तरह से एक एक करके बहुत सारे हमारे नज़दीकी लोग हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि निंदा वही करते हैं जो हमें जानते हैं, जो हमारा नज़दीकी होता है। तो इस
स्वभाव के कारण, उनके प्रति घृणा के कारण वे हमसे दूर हो जाते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं कि टका पराया मानुष अपना, जितना हो मानुष को धरना। क्योंकि मनुष्य ही हमारा मूल पूंजी होता है। उनकी सहायता से हमारे जीवन के विकास की गति अबाध रूप से गतिशील रहती है। और यदि वे हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं तो हमारे विकास की गति धीमी हो जाती है, हमारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए हमें उनसे घृणा न करके उनको अपने नज़दीक सहृदयता के साथ रखना चाहिए, ताकि वे हमारे जीवन के विकास की गति को गतिशील रखने में सहायता करते रहें। और धीरे धीरे उस निंदा की जो वजह है हमारी कमजोरियां, उसे हम दूर कर सकें। जब ऐसा स्वभाव बन जाता है, निंदा न करने की और निंदा सहन करने की शक्ति हम में आ जाती है, तब हम किसी दूसरे के तरफ देखते हैं, उस समय हमें उसका गुण ही दिखाई देता है और हम दूसरों के गुणों को देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं। और इस तरह का अभ्यास करते करते, प्रशंसा करते करते वह गुण